आज आपको मैं बड़े ज़बरदस्त किस्म का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वो सीक्रेट ये है कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक इस्तेमाल करके आप कोई भी दुआ कर सकते हैं और उस दुआ को कबूल करवा सकते हैं। ये बात शायद आपको बड़ी अजीब सी महसूस हो, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी थियरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल काम है जो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी लॉजिक क्या है। सबसे बड़ा ड्रामा या घिनौना मैं कहूँगा जुर्म जो आपकी ज़िंदगी के साथ किया जाता है वो बचपन में होता है। बचपन में हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर अनजाने में हमारे दिमाग में वो चीज़ें ठोंस देता है जिससे हमारा सारा आइडिया है ये जो दुआ का या उस पाक ज़ात का, वो एक अजीब किस्म का बन जाता है। यानी बचपन में हमें डराया जाता है उस ज़ात से जिसने दुआएं कबूल करनी हैं, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। उससे होता क्या है कि बच्चे के जहन में, उसके दिमाग में अल्लाह ताला का खौफ बैठ जाता है, और जब ये खौफ का एलिमेंट हो तो फिर क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं तो वो इस दुआ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका ईमान ही नहीं है, उन्हें अंदर से यकीन ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो दुआ आप करते हो वो कबूल होती है या नहीं होती। इसकी थोड़ी डिटेल में मैं अभी जाऊँगा, लेकिन ये पहला फैक्टर है। आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि वो ज़ात, एक तो उसका इमेज दुनिया ने क्रिएट कर लिया ना कि वो मारने वाला है, आपको सज़ा देगा। एक दूसरी साइड है वो प्यार वाली है। जिस तरह माँ का प्यार कितना होता है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, एक माँ का, और जो उससे लाखों गुना ज़्यादा प्यार है उस ज़ात का अपनी मखलूक से, वो हमें सिखाया ही नहीं जाता। तो उस जो लॉजिक है इसके पीछे, वो प्यार वाला जो रूप है, उसको अगर आप जहन में रखो तो नेचुरली आपके अंदर जज्बात पैदा होंगे प्यार वाले। छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपका कोई कमिश्नर या कोई बड़ा आदमी आपका रिश्तेदार है या आपका अच्छा दोस्त है, तो छोटे मोटे कामों की आपको फिक्र ही नहीं होती, ये हो जाएगा। और ये ज़ात जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, उस ज़ात पे अगर हमें यकीन आ जाए और हम किसी तरह अगर दोस्ती कर सकें उस ज़ात से, तो फिर सोचें जो सुपर पावर है उसके साथ हमारी दोस्ती है, फिर हमें किसी चीज़ की फ़िक्र होगी। तो ये पहले आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैंने ये बात कहाँ से सीखी, जब मैं रिसर्च कर रहा था क्वांटम फिज़िक्स पे, फिर न्यूरो साइंस पे, फिर करते करते स्पिरिचुअलिटी पे पहुँचा। फिर जब स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में गया तो मुझे समझ आया कि मेरे अंदर क्या गंध भरा हुआ है, कि वो ज़ात कौन है और वो हमारा क्या रिश्ता उस ज़ात से हो सकता है। तो पहले रिश्ता एक दोस्ती वाला बनाओ। फिर उसके बाद जो मैंने समझा, फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, वो ये था कि अगर वाकई सिद्ध के दिल से जब अपने दुआ करते हो आप, तो अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि वो पूरी कुदरत उसी वक्त उस दुआ को कबूल करने में लग जाती है। यानी वो सारी अरेंजमेंट शुरू हो जाती है कि जो कुछ आपने मांगा वो आपको मिले। ओबियसली यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि आपने दो नंबरी नहीं करनी, आप अजीब सी चीज़ें मांगना शुरू कर दो, वो नहीं। जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी खास काम के लिए खास टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को इस्तेमाल करके बड़ा काम करने के लिए भेजा है, तो मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। चाहे आपको दौलत चाहिए, चाहे आपको शोहरत चाहिए, चाहे आप गरीबों में पैसा बांटना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भी है आप मांग सकते हो, क्योंकि उसके लिए खुन फयकून, वो कितनी आसान बात है। तो आप क्या करेंगे, जब इन आइडियाज़ के साथ रिलैक्स होकर फिर आप दुआ करेंगे तो कुदरत ने उसी वक्त लग जाना है आपकी दुआ को कबूल करने के लिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमारा यकीन नहीं होता, हमारा ईमान नहीं होता, तो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि ये उल्टा काम कैसे चल रहा है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। जब आप दुआ करते हो तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दरिया बह रहा है, उसकी धार बड़ी तेज़ है। आपने यहाँ दुआ की, आप एक कश्ती में सवार हो, तो कुदरत पानी की धार के साथ आपको वहाँ लेके जाएगी जो आपकी दुआ की कबूलियत की घड़ी है, जहाँ आपने जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा। तो अगर आप एक दफ़ा दुआ कर दो, अगर दिल से यकीन है, तो आप बड़ी जल्दी वहाँ पहुँचोगे, आपने जो चीज़ मांगी वो मिलेगी। लेकिन होता क्या है, हम दुआ करते हैं, फिर जो ही प्रोसेस शुरू होता है हम उल्टी तरफ चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये भी नहीं, हम स्पीड बोर्ड ले देते हैं जिससे वो तेज़ रफ्तारी से हम उल्टी तरफ जाते हैं। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि दुआ की, या अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ये चेंज मेरी ज़िंदगी में आए। अगर तो यकीन हो तो बड़ी जल्दी ये सब कुछ होगा। यकीन नहीं होता, दुआ से उठते हैं, दोस्तों यारों के साथ गप लग रही है, अच्छा यार वो तुम्हारे वो मसले का क्या हुआ, बस यार कोई समझ नहीं आंदी पे, यार काम सारा ख़राब है, अब अल्लाह ही है कुछ करे, तो ये बेयकीनी है ना।
आपने दुआ से उस वक्त उठना है जैसे आपको लगा हो कि दुआ अभी से कबूल हो गई। अगर आपकी ये स्टेट हो, ये सिचुएशन हो आपकी इमोशनल और इस तरह का यकीन हो, तो फिर वो यही ट्रिक है, आसान सा ट्रिक है। यकीन करो, वो मोहब्बत वाला एलिमेंट है, अल्लाह से दोस्ती करो। आसान सी चीज़ है। हम सोते जब नींद में जाते हैं रात को, कभी कोई मोबाइल देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई अजीब अजीब चीज़ें देख रहे हैं, उनको देखने के बजाय मैं कहता हूँ यार गप लगाओ, दोस्ती बढ़ाओ, खुल के सब कुछ, उसको तो पहले ही पता है ना, खुल के सब कुछ बयान करो, मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या मसला है, तो एक रिलेशन बन जाएगा। फिर आप नमाज पढ़ते हो, उसमें दुआ करते हो, सुबह उठ के अपनी रूटीन है या मेडिटेशन करते हो, तो फिर खुल के दुआ करो। लेकिन उठो उस वक्त जब यकीन हो जाए कि ये दुआ हमारा कनेक्शन हो गया, अब ये कबूल हुई ही हुई। फिर उसके बाद जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है, रोज़मर्रा के आपके मामलात हैं, इस बात को याद रखो कि अल्लाह के साथ मैंने क्या कमिटमेंट की थी, क्या दुआ की हुई है, वो दुआ कबूल होनी है इंशाल्लाह। और साथ में फिर जो भी, अगर आपने कुछ बड़ा मांग लिया कि मैंने बड़ा बिजनेस करना, फिर इस नीयत से कि ये तो अब हो चुका है, ठीक है, तो फिर जाके काम भी शुरू करो, बिजनेस स्टार्ट करो, लोगों से मिलो, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो इस नीयत से लो कि ये इंशाल्लाह अब होना ही होना है। तो फिर ये चीज़ें कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, आप बड़े मकाम पर पहुंचते हो। तो ये छोटा सा ट्रिक है। लेकिन अगर आपने एक तरफ दुआ करनी है और दुआ को सिर्फ आपने आखिरी ज़रिया इस्तेमाल करना है, जब सारे दोस्त यार या कोई भी दुनिया का बंदा आपको हेल्प नहीं कर सकता, अब मुसीबत में आ गए हो, अब मैं अल्लाह से दुआ करूँ, तो ना आपको यकीन होता है, आप एक क्या कहते हैं कि एवं शायद हो जाए, इस तरह की नीयत से कर देते हो, तो उस तरह फिर काम नहीं बनता। तरीका क्या है? पहले रिलेशनशिप बनाओ, ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती बनाओ, फिर खुल के दुआ करो, गप लगाओ। जब दुआ करो फिर उठो उस वक्त जब यकीन हो गया हो कि दुआ कबूल हो चुकी है। उसके बाद आपके ठाठ ही कुछ और होंगे। सुपर पावर जो है वो मेरी दोस्त है, ये काम मैंने मसला अपना बता दिया, हल होना ही होना। फिर उसके मुताबिक अपने एक्शन प्लान बनाओ और वो जो रोज़ाना की रूटीन है उसमें चेंजेस लेके आओ अकॉर्डिंगली। ये करके देखें, एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, बड़ा काम नहीं करना, छोटा मोटा कोई एक्सपेरिमेंट करो, करके देखो, दिनों और हफ्तों के अंदर आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। सो अल्टीमेटली मैं समराइज़ कर दूं, कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो गलत है, वो बचपन की तरबियत में हमारा गलत हो जाता है, डर बैठ जाता है, हमें यकीन नहीं होता उस ज़ात पे, लेकिन डर होता है कि मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं मरूंगा तो अगले जहान में मेरी बड़ी पिटाई होनी है। वो अगर कॉन्सेप्ट अपना आप चेंज करें, एक दोस्ती का एलिमेंट, एक मोहब्बत का, एक इश्क का एलिमेंट लेके आएँ, फिर उन जज्बात से जब आप दुआ करोगे, दिल से करोगे, फिर उस पर यकीन भी हो कि मैंने बात बता दी है, वो करने वाला वो करेगा, फिर उस नीयत के साथ अगर आप इन इमोशंस में रखो, फिर दुनिया भर के मामलात जो हैं उस तरह से डील करो, तो दिनों के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। ये था छोटा ट्रिक, होपफुली आपको समझ आई इसकी। मैं कोशिश करूँगा एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ इस बारे में भी, क्योंकि ये मेरा जो अंदर से मेरा जो सब्जेक्ट है वो यही है, मुझे इस पर बात करने से खुशी होती है। अगर आपको ये बात पसंद आए तो शेयर भी करें और अपने दोस्तों यारों को, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी बदलो, खुल के दुआ करो, ये यकीन रखो कि ये कबूल होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।